तो दोस्तों कैसे हैं आप सब। तो दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि सन 2025 स्टार्ट हो चुका है और 25 की स्टार्टिंग के साथ ही बच्चों के एडमिशन की रेस स्टार्ट हो गई है। हर कोई चाहता है कि दिल्ली के अंदर अपना बच्चा पढ़ना चाहिए और प्राइवेट स्कूल के अंदर पढ़ना चाहिए, लेकिन कैसे। तो ये सारी चीजें आज हम आपको बताने वाले हैं कि आप अपने बच्चे को फ्री किसी प्राइवेट स्कूल के अंदर कैसे पढ़ा सकते हैं, क्या क्या तैयारियां करनी होती है और कैसे स्कूल वाले जो है आपके बच्चे को बिल्कुल फ्री पढ़ाते हैं, जहां पर आपको किताबों से लेकर ड्रेस तक सब कुछ फ्री मिलता है। तो चलिए दोस्तों आज की अपनी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सचिन राजपूत है, आप देख रहे हैं टेक्निकल सफारी। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि दिल्ली के अंदर 1700 से ज्यादा स्कूल हैं जो कि प्राइवेट सेक्टर के अंदर काम करते हैं, यानी कि जो प्राइवेट स्कूल। उन प्राइवेट स्कूलों के अंदर करीबन अगर हम बात करें तो 25% कोटा जो है वो दिया जाता है ईडब्ल्यूएस, डीजी और फिजिकली हैंडीकैप या फिजिकली चैलेंजेड बच्चों के लिए। तो इनके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है उसके बारे में आज इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं। तो दोस्तों सबसे पहली चीज क्या है कि एडमिशन के लिए सबसे पहले बच्चे का और बच्चे के जो पेरेंट्स हैं यानी कि माता पिता हैं या फिर जो उनके गार्जियन हैं, उनके आधार कार्ड की जरूरत होती है। और आधार कार्ड में आपको बता दूं कि दिल्ली के एड्रेस का ही होना चाहिए, उसी एड्रेस का होना चाहिए जहां पर आप रह रहे हैं, यानी कि जहां प्रेजेंटली दिल्ली के अंदर रह रहे हैं। ऐसा नहीं चलेगा कि आपके बच्चे का आधार कार्ड तो दिल्ली का है लेकिन आपका या आपके हस्बैंड का जो है बाहर का है, या आपके जो गार्जियन है उनका बाहर का है। ऐसा बिल्कुल नहीं चलने वाला भाई। जो गार्जियन है या फिर फादर मदर हैं, उनका भी आधार कार्ड सेम एड्रेस का चाहिए। सबसे पहली रिक्वायरमेंट कि आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए, दिल्ली का होना चाहिए और सेम एड्रेस का होना चाहिए। दूसरी चीज क्या है कि बच्चे के एडमिशन के लिए चाहिए होगा आपको बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट। तो दोस्तों बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट क्या है कि कई लोगों का सवाल आता है कि भाई बर्थ सर्टिफिकेट, कई बार वो लोग कहते हैं कि भाई हमारा बच्चा तो है ना कहीं और पैदा हुआ था, यानी कि बिहार में हुआ था, यूपी में हुआ था, हरियाणा में हुआ था, क्या वो बर्थ सर्टिफिकेट यहाँ पर एडमिशन के अंदर मान्य होगा। तो दोस्तों सबसे पहली चीज क्या है कि इन एडमिशंस के अंदर आपका जो बर्थ सर्टिफिकेट है वो दिल्ली का भी चलेगा, दिल्ली के बाहर की स्टेट का भी चलेगा। क्योंकि ज्यादातर लोगों के साथ समस्या ये आती है कि भाई बाहर के रहने वाले हैं, दिल्ली के अंदर आके बस गए, अब यहाँ पर नौकरी भी कर रहे हैं और साथ के साथ क्या है यहाँ पर धीरे धीरे करके उनका परिवार बढ़ रहा है आगे। लेकिन ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि बच्चा कहीं और पैदा हुआ है, तो उस कंडीशन में जो है बर्थ सर्टिफिकेट आप बाहर का लगा सकते हैं, वो मान्य होगा यहाँ पर। अब यहाँ पर बात होती है कि भाई कौन कौन सी कैटेगरी के लिए जो है एडमिशन निकले जाते हैं, किस कैटेगरी के अंदर हम आते हैं, कौन सी कैटेगरी हमारे लिए है और कैसे हम अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों पहली चीज आपको मैंने बता दिया कि आधार कार्ड चाहिए, दूसरी चीज आपको बता दिया बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए। अब तीसरी चीज क्या चाहिए, तीसरी चीज आपको चाहिए यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी। मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी भाई आज के टाइम में मोबाइल हर किसी के पास है। ईमेल आईडी जो है अगर नहीं है तो साइबर कैफे में जाइए और वहां से बनवा लीजिए, क्योंकि यहाँ पर कंपलसरी मांगा ही मांगा जाता है। और इसके बाद जो मेन डॉक्यूमेंट्स हैं, अब हम बात करेंगे क्राइटेरिया की, यानी कि जैसे कि आपको मैंने बताया ईडब्ल्यूएस की। तो ईडब्ल्यूएस के अंदर कौन कौन लोग आते हैं भाई। ईडब्ल्यूएस के अंदर क्या है कि एक तरीके से ये इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के लिए बनाया गया है, जिनकी इनकम जो है कम है, यानी कि जिनकी लो इनकम है वो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके लिए क्या है कि कई लोगों के सवाल आता है भाई लो इनकम के लिए इनकम सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा, और इनकम सर्टिफिकेट किसके नाम पे बनेगा, मदर के नाम पे बनेगा कि फादर के नाम पे बनेगा। तो सबसे पहली चीज क्या है कि भाई अगर मदर और फादर साथ में रह रहे हैं तो फादर के नाम पे बनेगा। अगर किसी कारणवश दोनों का तलाक हो चुका है और किसी सिंगल पेरेंट्स के पास जो है अथॉरिटी है बच्चे की, तो जो सिंगल पेरेंट्स है उसके नाम का यहाँ पर इनकम सर्टिफिकेट लगे। और इसके अलावा अगर हम बात करें कि भाई अगर यहाँ पर मदर फादर नहीं है, यहाँ पर कोई केयर टेकर है, या फिर अगर हम बात करें कि यहाँ पर कोई और गार्जियन है, तो उस कंडीशन में उनका इनकम सर्टिफिकेट लगेगा। यहाँ पर अप्लाई कौन कौन कर सकता है, तो भाई यहाँ पर जो है सबसे पहली चीज ये जनरल कैटेगरी का कोई भी पर्सन यहाँ पर अप्लाई कर सकता है। हालांकि कई लोग अभी ये भी पूछेंगे कि भाई हम तो जनरल से बिलोंग नहीं करते, एससी एसटी या ओबीसी से बिलोंग करते हैं, तो क्या कर सकते हैं। तो पहली चीज जनरल कैटेगरी के लोग यहाँ से भर सकते हैं। दूसरी चीज कि अगर आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है, कोई भी कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है, तो भी आप ईडब्ल्यूएस से अप्लाई कर सकते हैं। वहां पर आपको जरूरत होगी इनकम सर्टिफिकेट की। इनकम सर्टिफिकेट कैसे बनवाना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, कहां से बनवाए, ये सारी जानकारी हमने एक वीडियो के अंदर दे रखी है, जो कि यहाँ पर आपको आई बटन पे देखने को मिल गई होगी। तो आप इस पे क्लिक कीजिए, सारी जानकारी यहाँ से आपको मिल जाएगी। अब भाई यहाँ पर हम बात करेंगे कि जिसके पास कास्ट सर्टिफिकेट है वो किस में अप्लाई करेगा। तो भाई डीजी कैटेगरी, जिसे हम कहते हैं डिसएडवांटेज ग्रुप, तो उसके अंदर आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास एससी का, एसटी का या फिर ओबीसी का सर्टिफिकेट है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें अप्लाई करने के लिए जो है आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो दिल्ली का चाहिए भाई, क्योंकि कई लोगों का सवाल आता है कि भाई मेरे पास दिल्ली के बाहर का कास्ट सर्टिफिकेट, क्या हम अप्लाई कर सकते हैं। तो भाई दिल्ली का कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए। अगर आपके बच्चे का कास्ट सर्टिफिकेट बना है तो बेटर है, अगर आपके बच्चे का सर्टिफिकेट नहीं बना है तो उस कंडीशन में जो आपके पेरेंट्स हैं, या फिर अगर हम बात करें कि जो आपके गार्जियन है, उनका सर्टिफिकेट भी यहाँ पर वैलिड होगा। तो यहाँ पर आपको बता दिया कि डीजी कैटेगरी के अंदर आपके सारे के सारे जितने भी कास्ट सर्टिफिकेट जिनके पास लोगों के पास हैं दिल्ली के, वो अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपका दिल्ली का कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है, किसी अदर स्टेट का है, तो भाई दिल्ली का कास्ट सर्टिफिकेट बनवा के फिर आप अप्लाई कर लीजिए।
क्योंकि मैं आपको बता देता हूँ कि कास्ट सर्टिफिकेट के अंदर क्या होगा। कास्ट सर्टिफिकेट के अंदर अगर आपका SC ST का कास्ट सर्टिफिकेट है तो सिंगल टाइम में लग जाएगा, लेकिन अगर आपका OBC का कास्ट सर्टिफिकेट बना है और 1 साल पुराना हो चुका है तो उस कंडीशन में आपको एक एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट बनवाना होगा जिसे NCL कहते हैं। NCL 1 साल के लिए वैलिड होता है। देन उसके बाद ही आप एडमिशन के लिए अप्लाई कीजिए, क्योंकि ज्यादातर एडमिशंस में ये देखा गया है कि भाई OBC कैटेगरी से एडमिशन तो हो जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं उनका जो कास्ट सर्टिफिकेट है 1 साल पुराना होने की वजह से जो है स्कूल्स एडमिशन नहीं देते हैं। तो आपको मैं अभी बता दे रहा हूँ कि अगर आपके पास OBC का सर्टिफिकेट है और 1 साल पुराना है तो NCL जरूर बनवा लीजिए, उसके बाद ही एडमिशन के लिए अप्लाई। इसके बाद हम बात करेंगे कि भाई जो फिजिकली चैलेंजेड बच्चे हैं उनका क्या। तो फिजिकली चैलेंजेड बच्चे जो हैं उनके लिए सबसे पहली चीज क्या है कि भाई उनका फिजिकली हैंडीकैप का या फिजिकली चैलेंजेड का जो कार्ड है यानी कि जो सर्टिफिकेट है वो बना होना कंपलसरी है, क्योंकि वो 100% यहाँ पर लगेगा और उसके थ्रू भी जो है एडमिशन हो जाएगा। और अगर आपके पास यहाँ पर दिल्ली का राशन कार्ड भी है और राशन कार्ड में आपके बच्चे का नाम चढ़ा हुआ है तो उस कंडीशन में भी जो है आप अपने बच्चे का एडमिशन जो है यहाँ पर होने के लिए डाल सकते। तो ये यहाँ पर कैटेगरी है। और ये जो आपको मैंने राशन कार्ड का ऑप्शन दिया है कि भाई राशन कार्ड को लेके आप अपने बच्चे का एडमिशन करा सकते हैं, तो इसके लिए आपको EWS सेक्शन में जाके ही जो है अपने बच्चे का अप्लाई करना होगा। और यहाँ पर फॉर्म अप्लाई करने के बाद जो है आपको इंतजार करना होगा अपने बच्चे के नंबर आने का। साथ ही साथ दोस्तों मैं आपको एक चीज बता दूं कि यहाँ पर जो है आप स्कूल जो भी चूज करते हैं तो यहाँ पर स्कूल जो है किलोमीटर के हिसाब से दिए जाते हैं। कई लोग क्या करते हैं कि भाई जब भी फॉर्म भरने जाते हैं तो एक साथ वो देखते हैं कि भाई स्कूल तो बहुत सारे हैं, 1700 स्कूल हैं, तो ऐसा हम कर देते हैं कि अपना बच्चे का 100 स्कूलों में नाम भर देते हैं। भाई ऐसा नहीं होता है और ऐसा करो भी मत। देखो टाइम बर्बाद करने वाली चीज है और ऐसे में ना चांसेस भी कम हो जाते हैं। तो सबसे पहले क्या है, आपकी जो 3 किलोमीटर की रेंज में जो स्कूल आ रहे हैं तो आपको क्या करना है कि 0 से 3 किलोमीटर की रेंज में जो भी अच्छे स्कूल हैं सबसे पहले आपको वो चूज करने हैं, उसके बाद आप आगे के कर सकते हैं। हालांकि मैं आपको बता दूं ज्यादातर जो एडमिशन देखे जाते हैं वो हमेशा 0 से 3 किलोमीटर की रेंज में ही देखे जाते हैं कि बच्चों के यहाँ पर एडमिशन हो पाते हैं। इससे ज्यादा की रेंज में जो है वो नहीं हो पाते हैं। उसका एक कारण भी होता है, मैं ये नहीं कहूंगा कि नहीं हो पाते, कई कंडीशंस में हो भी जाते हैं, लेकिन उसका एक कारण ये है कि भाई जो स्कूल आपके नजदीक है वो तो आपके है। अब आप सोच रहे हैं कि भाई दूसरा स्कूल कोई बहुत दूर है, 10 किलोमीटर की दूरी पे है, 5 किलोमीटर की दूरी पे अच्छा स्कूल है, वहां पर मेरे बच्चे का एडमिशन हो जाए। तो भाई देखो यहाँ पर क्या है, लकी ड्रॉ सिस्टम है कि यहाँ पर अगर बच्चे का नाम सिलेक्ट हुआ, ड्रॉ के अंदर नाम आया तो ही एडमिशन होगा। और जो स्कूल आपके घर से दूर है वो किसी और के घर के पास होगा, तो चांसेस किसके हैं ज्यादा, जो उसके पास रह रहा है, उसने फॉर्म भरा है, उसके चांसेस ज्यादा होने वाले हैं एडमिशन के लिए। तो सबसे पहली चीज ये है कि भाई 0 से 3 और उसके बाद 3 से 6 तक इनफ है। भाई इससे ज्यादा मैंने देखो अभी तक तो हमने एडमिशन देखे नहीं आते हुए। और हालांकि अगर आप भरना चाहते हैं, अगर आपकी मंशा है कि भाई हम और स्कूलों में भरना चाहते हैं तो आप भर सकते हैं, इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है। ठीक है। दूसरी चीज क्या है कि भाई यहाँ पर जो फोन नंबर दोगे वो बिल्कुल स्टार्ट रखना, भाई फोन नंबर बिल्कुल बंद मत करना। साथ के साथ क्या है, आपको यहाँ पर अपनी नजरें जो है वो बना के रखनी है एजुकेशन ऑफिस की साइट पे या फिर जो एडमिशन के रिजल्ट है उसके ऊपर। क्योंकि कई बार ऐसा देखा गया है कि भाई ड्रॉ के अंदर बच्चे का नाम तो आ जाता है लेकिन फोन पे या ईमेल पे किसी भी तरीके का कोई मैसेज नहीं आता है। और यहाँ पर जो एडमिशन के डॉक्यूमेंट्स जमा करने का टाइम है वो 1 महीने तक का दिया जाता है। 1 महीने के बाद अगर आप डॉक्यूमेंट जमा करने जाते हैं तो उस कंडीशन में आपके जो डॉक्यूमेंट्स है वो वैलिड नहीं होते हैं। बच्चे का नाम ड्रॉ में आने के बाद भी उनका एडमिशन नहीं होता है। तो ये सारी चीजें जो है एडमिशन के दौरान आपको ध्यान में रखनी है। इसके साथ मैं आपको बता दूं कि अभी हाल फिलहाल में जो है दिल्ली के अंदर जो EWS कैटेगरी के लिए इनकम क्राइटेरिया 1 लाख रुपए का था उसे 5 लाख कर दिया गया है। और ये चीज जो है हाई कोर्ट द्वारा और LG साहब द्वारा, यानी कि दिल्ली के जो LG साहब हैं VK सक्सेना जी, उनके द्वारा किया गया है। लेकिन अभी तक अगर हम बात करें कि एजुकेशन ऑफिस या एजुकेशन डिपार्टमेंट से अभी तक कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन अभी तक नहीं आया है। हालांकि इसके लिए जो है दिल्ली गवर्नमेंट ने पिछले साल जो है कोशिश की गई थी कि भाई दिल्ली का जो 1 लाख का इनकम क्राइटेरिया है ना EWS का, उसे बढ़ा के 2.5 लाख कर दिया जाए। लेकिन वहीं पे जो है दिल्ली के जो LG साहब थे उनका कहना था कि भाई 2.5 लाख नहीं, कम से कम 5 लाख होना चाहिए। और इस चीज के बारे में अगर हम बात करें तो एजुकेशन ऑफिस और दिल्ली सरकार, या फिर अगर हम बात करें कि जो LG साहब हैं इनके द्वारा जो है कई बार इसके ऊपर बातचीत की गई, लेकिन अभी तक कोई सोल्यूशन नहीं निकल पाया था। और अभी तक जो है एजुकेशन ऑफिस से कोई नोटिफिकेशन नहीं आया। तो भाई अभी इस तरीके का किसी भी चीज को अभी मान्य मत कीजिएगा, क्योंकि जब तक कि एजुकेशन ऑफिस जो है अपने सर्कुलर के अंदर ये चीज मेंशन नहीं कर देता है कि हमने इनकम क्राइटेरिया बढ़ा दिया है, तब तक शायद ये चीज वैलिड नहीं हो। और इसके साथ साथ दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो 1 लाख रुपए का इनकम क्राइटेरिया था ना, ये 2005 में आया और 2005 में जो है 1 लाख रुपए की इनकम का बताया गया था कि कम से कम जो है 1 लाख रुपए के अंडर अंडर जिसकी इनकम होगी वही EWS के लिए अप्लाई कर सकता है। अदरवाइज इससे ऊपर की इनकम के लोग जो है EWS के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। और अब 20 साल के बाद जो है ये फैसला लिया गया है कि भाई इसकी कैटेगरी का जो अमाउंट है, यानी कि जो लो इनकम ग्रुप का जो अमाउंट है उसे बढ़ाया जाए। तो
दोस्तों इस अमाउंट के बढ़ने के बाद जो है लोगों को सुविधा तो होगी, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जो कि इन स्कीमों से या फिर अगर हम बात करें इन योजनाओं का जो है फायदा नहीं उठा पाते थे, वंचित रह जाते थे। तो अब कहीं ना कहीं जो है उनके चांसेस बनेंगे कि भाई वो भी अपने बच्चों को जो है फ्री में स्कूलों में पढ़ा सके, अच्छी एजुकेशन दे सके। लेकिन यहाँ पर एडमिशन के चांसेस के साथ साथ जो है यहाँ पर कंपटीशन भी बढ़ने वाला है, क्योंकि अगर हम बात करें पिछले साल की, तो पिछले साल में करीबन 2 लाख बच्चों के फॉर्म भरे गए थे। और हालांकि जो सीटें हैं, सीटें वो लिमिटेड रहती हैं कि भाई ज्यादा से ज्यादा 38 से 40 हजार सीटें निकलती हैं टोटली। अगर हम बात करें प्राइमरी की, प्री प्राइमरी की, केजी की, या फिर अगर हम बात करें फर्स्ट क्लास की, तो टोटल सीटें मिला के जो है करीबन 38 से 40 हजार के बीच में होती है। लेकिन यहाँ पर जो है पिछले साल अगर 2 लाख फॉर्म भरे गए थे, तो इस बार अगर इनकम क्राइटेरिया का जो है थोड़ा सा इंक्रीज किया जाता है, तो उस कंडीशन में जो है फॉर्मों की संख्या ज्यादा बढ़ने वाली है और कंपटीशन भी बढ़ने वाला है। हालांकि सिस्टम तो लकी ड्रॉ से ही चलेगा, जिसका नाम आएगा उसे ही एडमिशन मिलेगा। तो दोस्तों ये सारी की सारी तैयारी आपको जो है वो एडमिशन से पहले कर लेनी है। हालांकि जो एडमिशन हैं वो फरवरी के एंड से लेके मार्च तक कभी भी निकल सकते हैं। अभी तक इसकी ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुई है, जैसी होती है तो आपको हमारे चैनल पे वो सारी की सारी डिटेल मिल जाएगी। साथ के साथ मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूं कि दिल्ली के अंदर करीबन 21 ऐसे स्कूल हैं जिनकी एफिलिएशंस जो है वो सीबीएसई द्वारा कैंसिल हो चुकी है। तो वो भी अगर आप जानना चाहते हैं तो उसके ऊपर भी मैं जल्दी से जल्दी आपके लिए वीडियो ले आऊंगा। तो आई होप दोस्तों आपको हमारी ये जानकारी भरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसका बेनिफिट उठा सकें। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, क्योंकि ऐसी ही जानकारी भरी वीडियो हम लाते हैं सबसे पहले। धन्यवाद।